नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सियासत में 40 लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। जहां एक तरफ एनडीए खेमे में सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला सुना दिया गया है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कई ऐसे सहयोगी दल हैं एनडीए के जो नाराजगी जाहिर कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब यहां पर इंडिया गठबंधन से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि आखिरकार कांग्रेस क्या वाकई में अपने युवा नेता कन्हैया कुमार पर एक बड़ा दांव लगा पाएगी या फिर नहीं। बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिस तरह से बेगूसराय सीट को लेकर अब दांव फंसा हुआ है, कन्हैया कुमार को लेकर जो पेंच अब फंस चुका है, कैसे देख रहे हैं? आरजेडी से कांग्रेस की बड़ी बड़ी मांगे हैं कि 8 से 10 सीटें उन्हें चाहिए, लेकिन आरजेडी तकरीबन 6 से 7 सीटें उन्हें देना चाहती है। आखिरकार बेगूसराय सीट को लेकर यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला होगा? तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या राहुल गांधी को ये सीट देते हुए नजर आएंगे या फिर इस सीट पर खुद दांव लगाएंगे? क्योंकि सीपीआई से महबूब आलम का साफ तौर पर कहना है कि इस सीट को वह किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कांग्रेस इस सीट से दूर ही रहे। देखिए, जाहिर बात है, और बेगूसराय की जब बात आती है तो कन्हैया कुमार का चेहरा नज़र आता है। 2019 का चुनाव था जिसमें लगातार कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कैंपेन किया, लगातार लोगों से संपर्क किया और ऐसा लग रहा था कि वो गिरिराज को हराने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर जबकि कांग्रेस पार्टी में वो आ गए हैं, पहले सीपीएम में थे। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि हो सकता है कन्हैया कुमार बेगूसराय में एक बार फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन खबर ये भी है कि कन्हैया कुमार हो सकता है दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। तो फिलहाल अभी नाम तो कोई तय नहीं है, लेकिन हाँ, बेगूसराय की जो सीट है उसको लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो उनके हिस्से में आए, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश कर रही थी कि भाई उनके पाले में कम से कम 8 से 10 सीटें बिहार की आनी चाहिए, 20 पे आरजेडी चुनाव लड़े और 10 सीट जो बचती है वहाँ पर जो बाकी दल हैं उनको भी सीटें दी जाए। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का मसला है वो अभी भी कहीं ना कहीं पशोपेश में है। इसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह सुलझ चुका है, लेकिन काफ़ी हद तक जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तालमेल है वो लगभग बन रहा है, क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक 6 से 7 सीटें आरजेडी कांग्रेस पार्टी को देने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस पार्टी 8 से 10 सीटें मांगना चाहती है। नहीं, इतना बड़ा कोई आपस में अंतर नहीं है, गैप नहीं है, तो यहाँ पर मसला सुलझ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेगूसराय पे कन्हैया कुमार एक बार फिर दांव लगाएंगे, जो उनका गृह जनपद है, गृह कह सकते हैं कि जन्मस्थली है, और यहाँ पर क्या उनको एक बार फिर कांग्रेस पार्टी उतारना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी बिहार के अंदर अपना कोई बड़ा चेहरा बनाना है, तो उसमें हो सकता है कन्हैया कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरें। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कन्हैया कुमार को दिल्ली की किसी एक सीट से उतारा जाए, क्योंकि दिल्ली में भी जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसमें से एक नाम पर लगातार चर्चा कन्हैया कुमार की है। एक सीट पर अलकलामा की बात भी हो रही है, जो कह सकते हैं लवली है उनकी बात भी हो रही है। तो 3 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन तय अभी कुछ भी नहीं है। जबकि देखा जा रहा है कि लगातार लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ रही है, लेकिन जो अहम सीटें हैं उसके ऊपर अभी भी कांग्रेस पार्टी, बिहार के नजरिए से अगर बात करें तो जो आरजेडी कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही अभी तक माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन बेगूसराय सीट को लेकर 2019 में हमने देखा कि कन्हैया कुमार हार गए, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार की लोकप्रियता बढ़ गई है, दिल्ली की सियासत तक अब वह पहुंच चुके हैं, क्या इस बार उन्हें उतारा जाएगा तो वह जीत दिला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल। और 2019 में मुझे याद है कि वो एक सोशल मीडिया के हीरो हुआ करते थे, सोशल मीडिया पर सबसे अधिक उनकी चर्चाएं हुआ करती थी, और यही कारण था कि हर कोई मानकर ये चल रहा था कि भाई कन्हैया कुमार अगर अपने गृह क्षेत्र से उतरेंगे तो वहां पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उसका उलट हुआ, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर अमूमन जो युवा वर्ग है वो रहता है, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो उतना एक्टिव नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर। इसीलिए शायद कन्हैया कुमार 2019 में उस तरह से अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जो कह सकते हैं कि पेश कर पाए बेहतर तरीके। साथ में उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू जो मामला हुआ, तमाम तरह के आरोप भी थे और देश विरोधी गतिविधि को लेकर भी मामले थे, लेकिन वो सब मामले पीछे छूट चुके हैं। अगर इस बार कन्हैया कुमार बेगूसराय से उतरते हैं तो जाहिर बात है, आपने सही कहा कि उनकी ज़मीन जो है वो पहले तैयार है, और यहाँ पर अगर वो बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार कर पाए, जिससे आरजेडी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़े तो यहाँ से उनकी सीट मेरे ख्याल से जीत पक्की मानी जा सकती है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में बिहार की सियासत में बेगूसराय सीट क्या वाकई में कन्हैया कुमार को मिलती है
है या फिर नहीं, आखिरकार यहाँ से वह चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आखिरी फैसला यहाँ पर क्या कुछ होता है इस गठबंधन का, देखते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि आरजेडी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अभी सस्पेंस में है क्योंकि अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी गठबंधन एक बार फिर से बिखरने की कगार पर है, देखना होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।